Friends, please like, share and subscribe my channel Science Solution. हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स पार्ट प्रकाश जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश जानते ही हैं, प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगर प्रकाश नहीं है तो जिंदगी जो है अंधकारमय है। तो दोस्तों, ये प्रकाश होता क्या है? प्रकाश, व्हाट इज लाइट? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइट, what is light? Light is a form of energy which help us to see the object. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या होती है, क्या करती है? संवेदित करती है। अब प्रकाश, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश के, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? सेकेंडली, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश कैसा होता है इसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो हमें देखने में तो सहायता करता है, लेकिन वो स्वयं दिखाई, वो दृश्य नहीं होता। राइट? नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तो उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड्स ऑफ मीडियम फॉर मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट? तो प्रकाश को भी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको समझने के लिए यूँ समझ सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं या जब हम बात करते हैं तो हमारी बात, जो ध्वनि तरंगे हैं, वो हवा जो माध्यम है उसके थ्रू ही दूसरे तक पहुंचते हैं, हमारी कानों तक पहुंचते हैं। अगर हवा ना हो तो हमें सुनाई नहीं देगा। जैसे चंद्रमा पे कहा जाता है अंतरिक्ष यात्री क्या इशारों में बात करते हैं, क्योंकि वहां निर्वात है। लेकिन लाइट के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है? नेक्स्ट है, प्रकाश मुख्यतः सीधी रेखा में गति करता है। लाइट मूव ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है? अगला है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में इस वैक्यूम जहां हवा ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। याद कर लें इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। और देखिए, प्रकाश में बहुत सारी तरंगें होती हैं। कुछ दृश्य प्रकाश होते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं, जैसे औरक्त विकिरण है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक, जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। जो जिस प्रकाश को हमारी आंखें देख पाती हैं, उस दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। ठीक है? तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आगे है कि प्रकाश में और भी बहुत सारे गुण, जैसे परावर्तन का गुण पाया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो उसमें अपवर्तन का गुण उत्पन्न होता है। फिर जब समान तरह की प्रकाश तरंगे एक साथ किसी माध्यम में या वैसे गति करती हैं तो उसमें क्या होता है? व्यक्तीकरण का गुण पाया जाता है, विवर्तन होता है। तो ये सारे गुण भी प्रकाश में पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट जो जैसे 12th वगैरह में आप इसका
विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश के गुण हैं और आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ले लिया। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से या चिकने तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। इस प्रकार प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। जब कोई प्रकाश किरण आके ऐसे टकराती है, ठीक, तो टकराने के बाद यह पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक, तो प्रकाश की किरण आई और चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में उस क्या हो गई, वापस लौट जाएगी। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो किरण आगे टकराती है इसे क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रेज। और जो टकरा के वापस जाती है उसको क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रेज। राइट, और इन दोनों के बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं 90 अंश का कोण बनाता हुआ, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं जी, अभिलंब। दिस इज नोन एज नॉर्मल। अब देखिए दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय लेटर स्मॉल आई। और टकरा के बाद जब वापस जाती है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आर। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लें, ये प्रकाश किरण है जो आकर इस दर्पण से टकरा रही है, दर्पण के चिकने पृष्ठ से। तो जो किरण आती है, टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो वापस चलती आती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्ट रे। और ये बीच में 90 अंश का कोण बनाता हुआ जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है और इसे हम स्मॉल लेटर आई से बता करते हैं। राइट, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल आर। ओके, अब दोस्तों परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज, पहला नियम क्या है, आपतित किरण तो पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसीलिए हमने फिगर को इरेज नहीं किया। देखिए ये हमारा समतल दर्पण है और ये इधर का तल हो गया दर्पण के इस साइड का। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में स्थित हैं। ओके, दूसरा है कि परावर्तन कोण का जो मान होता है वह सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो ये परावर्तन के 2 नियम हैं। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परावर्तन के कितने नियम हैं, कौन कौन से हैं, तो इसे आप याद कर लें। तो प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं या तो हम स्वयं खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वस्तु या हमारी दर्पण में क्या आ जाती है, आकृति उभर के आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात जो आकृति बनती है दैट इज नोन एज इमेज। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बिंदु वस्तु से होकर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो
तो जो दूसरा बिंदु होता है वो पहले वाले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। राइट, देख लें डिफिनेशन। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज आर देयर? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज रियल इमेज, जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और द सेकेंड इज वर्चुअल इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या? आभासी प्रतिबिंब। अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है दोस्तों? जब किसी बिंदु वस्तु से होकर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करके रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। राइट, दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो किसी बिंदु वस्तु से होकर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का हम फोटो ले सकते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का फोटो ले सकते हैं, परंतु इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइंस सॉल्यूशन हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।